आपको पता है कि जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के सफ़र में बढ़ रहे होते हैं तो कई तरह की मुश्किलें सामने आती हैं। कुछ मुश्किलों के ज़िम्मेदार आप खुद ही होते हैं, यानी यहाँ आपकी सोच आपकी दुश्मन बन जाती है। जब आप अपने मुकाम को ना पा पाने या कोई सही रास्ता ना चुन पाने में दूसरों को ज़िम्मेदार बताते हैं और कुछ मुश्किलें कुछ लोग पैदा करने की कोशिश करते हैं। आपके समाज में अक्सर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपसे जलन रखते हैं, और ऐसा तब होता है जब आप कुछ अलग और बेहतर करने की सोच रहे हो। वे लोग मौके तलाशते हैं आपको नीचा दिखाने के, क्योंकि उन्हें डर है कि हमसे कुछ अलग और बड़ा करके समाज में आप उनसे ज़्यादा मान सम्मान न पालो। वे कई बार आपको रोकने की भी कोशिश करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वे आपके पास एक हितैषी की तरह आएंगे और जो आप कर रहे हो उसमें कमी निकालेंगे और कहेंगे ये तुम्हारे लिए सही नहीं। कई लोग आपकी बेहतरी के लिए भी सलाह देते हैं। हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी भी ज़रूरी है। आपको जिस पे भरोसा हो उसकी दी सलाह पर मंथन भी कीजिए। याद रखो, वक्त के साथ आप राह तो बदल सकते हो, पर आपको अपनी मंजिल नहीं बदलनी है। आखिर वो क्या है जो आपके आड़े आता है? कुछ दिन तो आप मन लगा के काम करते हो और फिर ठहर जाते हो। कुछ दिन तो आपके भीतर बड़ा जोश नज़र आता है, फिर अचानक क्या होता है कि आप ठहर जाते हो। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप परिणाम जल्दी चाहते हो और यही आपके लिए ख़तरा बन जाता है। तभी उस काम से आपकी उम्मीदें और रुचि भी मरने लगती है। वहीं से आलस का जन्म हो जाता है। फिर आप कोई दूसरा काम पकड़ते हो, वहाँ भी आपके साथ यही होता है। कुल मिलाकर आपके जीवन में भटकाव शुरू हो जाता है। आपका मन भ्रमित होने लगता है और आप अपनी कोई भी मजबूत राह नहीं बना पाते। तब अफसोस की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर क्या? फिर तो वक्त भी गुजर गया होता है और आपके पास बड़े सीमित से विकल्प बचे होते हैं। अब तो आपके सामने मजबूरी भी है, आपको उन विकल्पों में से ही चुनना है कि आप क्या करोगे। अब आपको वो काम पसंद हो या ना हो, करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक भागते रहोगे? दोस्तों, ये मान लो कि कोई भी काम आसान नहीं है, फिर वहीं टिक जाओ जिसे आपने अपने दिल से चुना है। शुरू में आपका जो सपना था, अगर उसी को लेकर डट कर कठिन परिश्रम के साथ और जल्दी परिणाम की फिक्र किए बिना, ये मानकर कि जो कुछ है सब यही है, आप मेहनत करते रहते, तो बड़े ही कम समय में आप अपने मुकाम को हासिल कर लेते। कई बार विकल्प न होना भी इंसान को सफल बना देता है, क्योंकि मैंने जो चुना वही मेरा सब कुछ है। भटकने का मौका ही नहीं मिलता। वो बच्चा जिसे पढ़ना पसंद नहीं, पर परीक्षा करीब आते ही वो ज़बरदस्ती पढ़ने लगता है, उस पर दबाव होता है, तब जाके कहीं मुश्किल से उत्तीर्ण हो पाता है। आप अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा मत कीजिए। जब आपके पास वक्त है तब त्याग कीजिए, वरना आपके पास त्याग करने का भी वक्त नहीं बचेगा। आप किसी खेल के नियम नहीं जानते तब तक उसे खेलने में कोई रुचि भी नहीं लेते। रुचि के लिए ही आप मेहनत करके उन नियमों को जल्दी से सीख लेते हो, क्योंकि आपको पता है जब मैं सीख लूँगा फिर कितना आनंद आने वाला है। अपने काम में रुचि पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। सबसे पहले लक्ष्य निश्चित करना है और फिर उस तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा ये जानकर लगातार उस पर मेहनत करनी होगी। भुला दो कि कौन क्या कह रहा है, पकड़ लो उस तार को जो आपकी मंजिल से जुड़ा है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपना चुना हुआ काम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में वे सुनते हैं कि वे बड़ी आसानी से और कम समय में अपने क्षेत्र में सफल हो गए हैं। ऐसे प्रेरणा लेने वाले लोग अपनी ज़िंदगी के साथ एक तरह का खिलवाड़ करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सब निर्भर करता है व्यक्ति की क्षमता और निरंतरता पर। दोस्तों, आपने जिस लक्ष्य को अंतरात्मा से चुना वही आपका सच्चा साथी है। मत भागो, मत डगमगाओ, ईमानदारी से डट कर मेहनत करो। आप अपने मुकाम को ज़रूर हासिल करोगे। याद रखो, आपका लक्ष्य बड़ा है तो फिर मेहनत और वक्त भी ज़्यादा लगेगा। बस आप संदेह मत करो अपने निर्णय पर। आप कर लोगे जो भी चाहोगे।